हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम इस वीडियो में करेंगे लाभ और हानि। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन दिया है कि नवीन को 72 वस्तुओं को बेचने पर 9 वस्तुओं के विक्रय मूल्य की हानि होती है। हानि परसेंट ज्ञात कीजिए। अब देखो, जब भी हमें लाभ और हानि का क्वेश्चन दे रखा हो उसमें हमें क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य पता होने चाहिए। अब ये क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य होते क्या है, इसको समझ लेते हैं। मान लीजिए एक्स ने कोई वस्तु 10 रुपये में खरीदी। अब जो हम किसी वस्तु को खरीदते हैं वो हमारा क्रय मूल्य होता है, तो ये हमारा क्रय मूल्य हो गया। ठीक है, तो क्रय मूल्य हो जाएगा। अब उसने उस वस्तु को 15 रुपये में बेच दिया। अब जब उसने उसको 15 रुपये में बेच दिया, जब हम किसी वस्तु को बेचते हैं तो वो हमारा विक्रय मूल्य होता है, तो विक्रय मूल्य हो जाएगा हमारा 15। अब विक्रय मूल्य, अब देखो हमें लाभ परसेंट निकालना हो या हानि परसेंट निकालना हो तो हानि और लाभ हमेशा ऊपर ही आते हैं और नीचे क्रय मूल्य आता है। तो हमें क्रय मूल्य पता है यहाँ पर, तो हम यहाँ से लाभ निकाल लेंगे। तो 10 की खरीदी, 15 की बेची, तो हमारा 5 का लाभ हो गया। क्रय मूल्य हमेशा नीचे आता है और मल्टीप्लाई 100 हो जाएगा। अब 5 से इसको काट देंगे 2 बार और 2 से इसको काट देंगे, कट जाएगा 50 बार। तो इसका लाभ परसेंट आ जाएगा 50%। हमें पता चलेगा कि क्रय मूल्य क्या होता है, विक्रय मूल्य क्या होता है, और लाभ परसेंट भी पता चलेगा कि लाभ परसेंट कैसे निकालते हैं। अब हम क्वेश्चन पर आते हैं कि उसने, अब इसमें हमें पता है कि 72 वस्तु को बेचने पर, तो 72 वस्तु उसने बेची तो इसका विक्रय मूल्य हो गया। तो विक्रय मूल्य हम यहाँ लिख देंगे। विक्रय मूल्य इसका दे रखा हमारा 72, तो इसको यहाँ लिख देंगे। अब हमें 9 वस्तुओं के बेचने की हानि होती है, तो हानि पता, लेकिन हमें इसमें क्रय मूल्य नहीं पता, तो क्रय मूल्य हम इसमें रख देंगे। क्रय मूल्य बराबर होता है विक्रय मूल्य प्लस के हानि। तो विक्रय मूल्य दे रखा 72, तो यहाँ से हम निकालेंगे क्रय मूल्य। विक्रय मूल्य दे रखा हमारा 72, तो 72 में हम हानि को जोड़ देंगे। हानि हो रही 9 वस्तुओं की, तो 9 को इसमें जोड़ देंगे, तो हमारा क्रय मूल्य आ जाएगा हमारा 81। अब हमें दे रखा हानि परसेंट, तो हमारी हानि हमेशा ऊपर आती है, तो यहाँ लिख देंगे हानि परसेंट निकाल लेंगे। तो हानि हमेशा ऊपर आती है, हानि हो या लाभ हो। तो हानि दे रखी 9 की, तो हम यहाँ पे 9 आ जाएगा, तो 9 ऊपर आ जाएगा। अब हमारा क्रय मूल्य दे रखा 81, क्रय मूल्य हमेशा नीचे आता, तो क्रय मूल्य नीचे आ जाएगा मल्टीप्लाई 100। अब 9 से 81 को काट देंगे, ये 9 बार जाएगा, ये आ जाएगा हमारा 100/9। हम परसेंटेज में बना लेंगे, आ जाएगा 11 सही 1/9%। तो इतने की हमें हानि होगी, जो कि ऑप्शन है हमारा बी। ठीक है, ऐसे हम इसी बेस पे हम सेकंड क्वेश्चन करते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन दिया है हमारा, देखो फ्रेंड्स, हमारा सेकंड क्वेश्चन दिया है कि 72 वस्तुओं को बेचने पर एक आदमी को 8 वस्तुओं के विक्रय मूल्य का लाभ होता है। तो लाभ परसेंट ज्ञात कीजिए। अब देखो विक्रय बेचने पर, तो ये हमारा विक्रय मूल्य हो गया। तो हमें विक्रय मूल्य दे रखा 72 और 8 वस्तुओं के विक्रय मूल्य पर लाभ होता है, तो हमारे यहाँ पे हमें क्रय मूल्य निकालना है, तो क्रय मूल्य निकाल लेंगे। तो क्रय मूल्य निकालने के लिए, अब देखो जब इसमें लाभ हो तो लाभ उसमें से विक्रय मूल्य में से घट जाता है, तो हमारे विक्रय मूल्य दे रखा 72, तो 72 लिख देंगे और लाभ को इसमें से घटा देंगे। तो 72 में से 8 माइनस जाएगा तो ये हो जाएगा 64, तो क्रय मूल्य हो जाएगा 64। हमें लाभ परसेंट निकालना, तो लाभ हमेशा ऊपर आता, तो लाभ हो रहा हमें 8 वस्तुओं का, तो लाभ हमारा आ जाएगा लाभ परसेंट। तो लाभ हमारा दे रखा 8 वस्तुओं का, तो 8 ऊपर आ जाएगा और क्रय मूल्य दे रखा हमारा 64, 64 नीचे आ जाएगा मल्टीप्लाई 100। 8 से 64 को काटेंगे, कट जाएगा 8 बार और ये आ जाएगा हमारा 100/8। जब 8 का भाग 100 में देंगे तो ये जाएगा हमारा 12.5% का लाभ हो जाएगा। ठीक है, यही हमारा आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन है हमारा सी। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखो फ्रेंड्स, लाभ और हानि की टाइप दे रखी है सेकंड। अब हमारा टाइप सेकंड है। अब टाइप सेकंड में होता क्या है, अब हमारे जो इससे पहले जो क्वेश्चन करे थे उसमें हमें विक्रय मूल्य 1 दे रखा था, लेकिन अब इसमें विक्रय मूल्य 2 दे रखे हैं। हम देख कैसे कि एक आदमी किसी वस्तु को 8% हानि पर बेचता है, तो जब उसको बेचता तो उसका विक्रय मूल्य होगा। अगर वह इसे 750 रुपये ज़्यादा में बेचता तो उसे 7% का फायदा होता। तो प्रारंभ में क्रय मूल्य क्या है। अब देखो, जिसमें क्रय मूल्य निकालना तो हम इसमें मानते हैं, तो जो शुरू में हमें क्रय मूल्य मानते हैं, इसमें हम क्रय मूल्य 100 मान के करते हैं। ठीक है, तो हमने क्रय मूल्य माना हमने 100, तो ये हो जाएगा हमारा क्रय मूल्य, ये हमारा क्रय मूल्य हो जाएगा। अब वो उसको 8% हानि पर बेच, 100 का 8% निकालेंगे, हो जाएगा हमारा 92। 92 में ये विक्रय मूल्य हो गया। अब वो उसको 750 ज़्यादा में बेचता तो उसको 7% का फायदा होता। अब इसको बेचने के बाद भी 7% का फायदा होता है, 100 का 7% निकालेंगे फायदा, तो ये हो जाएगा 107%। अब देखो, ये भी विक्रय मूल्य है और ये भी विक्रय मूल्य है। अब इन दोनों का अंतर लेते हैं, हो जाएगा 15। 15 का बराबर हो जाएगा हमारा ये जो
इतना ज़्यादा है वो कम ज़्यादा होता है, इसके बराबर हो जाएगा 750। अब 1 के बराबर निकालेंगे हम 750 बटे, ये बटे में चले जाएगा 15, 15 से इसको काटेंगे, ये कट जाएगा हमारा 50 बार, तो 1 के बराबर हमारा 50 आ रहा। अब ये पूछा कि उसका प्रारंभ में क्रिय मूल्य क्या था, तो इसका प्रारंभ क्रिय मूल्य जो निकालते हैं क्रिय मूल्य, तो ये दे रखा 50, इसमें हम मल्टीप्लाई कर देते 100 की, तो प्रारंभिक क्रिया मूल्य हमारा 100, तो 50 में 100 की मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा हमारा 5000। ऑप्शन है हमारा ए। इसी टाइप पे सेकंड क्वेश्चन करते हैं। देखो फ्रेंड्स, हमारा सेकंड क्वेश्चन दिया है कि एक आदमी किसी वस्तु को 7% लाभ पर बेचता है, अगर वह इसे 4248 रुपये ज़्यादा में बेचता तो उसे 13% का लाभ होता, तो प्रारंभिक क्रिया मूल्य ज्ञात कीजिए। अब देखो प्रारंभिक क्रिया मूल्य कैसे निकालते हैं, अब देखो ये भी अब यहाँ निकाल देंगे। अब हम मानते हैं प्रारंभिक क्रिया मूल्य 100 मान लेंगे, अब वो शुरू में बेच रहा 7% लाभ पर, तो इसका हो जाएगा 7% लाभ, 107% हो जाएगा। अब ये 100 में जोड़ देंगे, लाभ को इसमें जोड़ देते हैं। अब इसमें देखा 13% का लाभ होता है, जब 13% का लाभ होगा तो यह जाएगा हमारा 113%। अब इन दोनों का अंतर ले लेंगे, इन दोनों का अंतर आ जाएगा हमारा 6, तो 6 के बराबर हमारा हो जाएगा 4248। अब 1 के बराबर हो जाएगा, 6 का भाग दे देंगे 4248 में, तो 6 से काटेंगे, 6 से कट जाएगा हमारा 7 बार, 0 7 8 बार, तो 1 के बराबर हो जाएगा हमारा 708। अब हमारा 100 प्रारंभिक क्रिया मूल्य पूछा, तो प्रारंभिक क्रिया मूल्य हमारा 100 है, तो 100 की मल्टीप्लाई कर देंगे इसमें, ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा प्रारंभिक क्रिया मूल्य, तो 708 गुणा 100, तो ये हो जाएगा 70800, ये हमारा प्रारंभिक क्रिया मूल्य आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन है हमारा बी। ठीक है, आई होप आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही होगी, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखो फ्रेंड्स, हमारी इस वीडियो में ये है हमारी टाइप थर्ड में दे रखा है कि मोहन एक वस्तु को 20% लाभ पर बेचता है, अगर उसने इसे 10% कम में खरीदा होता और 18 रुपये कम में बेचा होता तो उसे 30% का लाभ होता, तो प्रारंभिक क्रिया मूल्य ज्ञात कीजिए। अब देखो सबसे पहले जो टाइप थी उसमें हमारा क्रिया मूल्य 1 दे रखा था और एक ही विक्रय मूल्य दे रखा था। जब दूसरी टाइप थी उसमें 2 विक्रय मूल्य दे रखे थे, 1 क्रिया मूल्य दे रखा था, लेकिन ये टाइप थर्ड में हमारे 2 विक्रय मूल्य दे रखे हैं, 2 ही क्रिया मूल्य दे रखे हैं। जैसे कि हमारा 20% लाभ पर बेचने पर 1 विक्रय मूल्य ये हो गया और उसको 10% कम में खरीदता तो ये क्रिया मूल्य ये हो गया, और 30% का लाभ होता तो ये विक्रय मूल्य 1 हो गया। तो इसमें हमें प्रारंभिक क्रिया मूल्य दे रखा, तो जब भी प्रारंभिक क्रिया मूल्य पूछे तो उसमें 100 पर काम करते हैं, तो प्रारंभिक क्रिया मूल्य माना हमने 100। अब उसको 20% लाभ पर बेचता, तो इसका 20% निकालेंगे तो हो जाएगा हमारा 120%, ये हमारा विक्रय मूल्य हो जाएगा, विक्रय मूल्य हो जाएगा। ठीक है, अब उसको 10% कम में खरीदता, तो इसको 10% पहले ये था, अब इसको 10% कम में खरीदता तो वो 10% इसका निकाल देंगे, ये जाएगा नया क्रिया मूल्य, नया क्रिया मूल्य हो जाएगा। प्रारंभिक क्रिया मूल्य हमारा ये है। अब इसमें कंडीशन होती कि तो उसको कम में बेचता तो उसको 30% का लाभ होता, जब हमारा 30% ये नया क्रिया मूल्य हो जाता तो नए क्रिया मूल्य का हम 30% जो भी हमें लास्ट में दे रखा हो उसका परसेंट निकालते हैं। अब 90 का 30% निकालेंगे तो 0 2 0 कट जाएगा, तो ये जाएगा हमारा 27। इस 27 को हम इसमें ऐड कर देते तो हमारा विक्रय मूल्य आ जाएगा, तो 90 में 27 को ऐड करेंगे हो जाएगा हमारा 117। अब इन दोनों का अंतर निकालेंगे, इन दोनों का अंतर आ जाएगा हमारा 3 माइनस के 3 बराबर आ जाएगा क्योंकि हानि हो रही है। अब इसके 18 के बराबर कम में बेचता, तो वो माइनस आ गया तो कम में बेचता। अब 1 के बराबर आ जाएगा हमारा, 3 से भाग करेंगे 18 को काट देंगे तो आ जाएगा 6 आ जाएगा। अब प्रारंभिक क्रिया मूल्य दे रखा हमारा 100, तो इसमें 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हमारा प्रारंभिक क्रिया मूल्य आ जाएगा जो कि हमारा 600। ठीक है, यही हमारा आंसर हो जाएगा जो कि ऑप्शन है हमारा डी। इसी टाइप हम सेकंड क्वेश्चन करते हैं। देखो फ्रेंड्स, हमारा सेकंड क्वेश्चन दिया है कि एक आदमी किसी वस्तु को 10% लाभ पर बेचता है, अगर उसने उसे 10% कम में खरीदा होता और 28 रुपये ज़्यादा में बेचा होता तो उसे 30% का लाभ होता, तो प्रारंभिक क्रिया मूल्य ज्ञात कीजिए। अब देखो वही क्वेश्चन दे रखा, तो हमने माना क्रिया मूल्य प्रारंभिक क्रिया मूल्य 100 और उसको 10% लाभ पर बेचता, तो इसका 10% जो लाभ पर निकालेंगे तो 110% हो जाएगा, ये हमारा विक्रय मूल्य आ गया। अब वो भी कह रहा है कि 10% कम में खरीदता, तो इसका 10% कम में खरीदता 90 में खरीदता तो इसका नया क्रिया मूल्य आ गया। अब इसका 30% निकालेंगे, 30 तो उसे बेचता तो उसे 30% का लाभ होता, तो 30% निकालेंगे 27 900 का, 90 का 30% हो जाएगा हमारा,
ये हो जाएगा हमारा 27। तो 27 को इसमें ऐड कर देंगे, तो 27 को इसमें ऐड कर देंगे, हो जाएगा हमारा 117। अब इसमें कह रहा है कि 28 में ज़्यादा में बेचता, तो कोई ज़्यादा में बेचता तो इसमें लाभ हो रहा 7 का, ठीक है। तो 7 का लाभ हो रहा, तो 7 के बराबर 28 हो जाएगा, तो 1 के बराबर हमारा 4 आ जाएगा। 27 से 28 जाएगा 4 बार, तो 1 के बराबर 4 आ जाएगा। तो प्रारंभिक क्रिया मूल्य हो जाएगा इसमें 100 की मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हो जाएगा हमारा 400। यही हमारा आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन है हमारा सी। आई होप आपको हमारा मेथड समझ में आया होगा। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं इस चैनल पे ऐसी वीडियो लाता रहता हूँ।